जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्ते मित्रों, मैं गणेश पंडित शर्मा आपका हमारे YouTube चैनल ग्रहों की कृपा GPS में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि गंगा जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है और गंगा जल कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा इस धरती पर श्री भागीरथ जी महाराज के द्वारा कठोरतम तपस्या के द्वारा इस धरती पर लाई गई थी और माँ गंगा ने राजा सगर के उन पुत्रों का उद्धार किया था जो कई वर्षों तक इस जगत में भटक रहे थे, जिनकी मुक्ति नहीं हुई थी। इसलिए माँ गंगा को हम मुक्तिदायिनी कहते हैं। मित्रों, गंगा जल के बारे में जैसा हम जानते हैं कि गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता, गंगा जल में कभी कीड़े मकोड़े या किसी भी प्रकार के बैक्टीरियाज नहीं पड़ते। गंगा जल सबसे बड़ा एंटीबायोटिक होता है। अगर किसी को कोई दवाई काम नहीं कर रही हो तो दवा के साथ साथ में अगर वो थोड़ा गंगा जल लेता रहे तो उससे उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबायोटिक कैपेसिटी डेवलप्ड होती है। इसके अलावा गंगा जल जिस घर में होता है उस घर में शुद्धता रहती है और स्त्रियों को भी अपना जो ऋतु स्नान होता है, जो हर महीने माहवारी का जो समय होता है, उसके पश्चात पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, पोछे देने चाहिए और चौथे दिन गंगा जल ग्रहण करके ही घर के कार्य करने चाहिए। मित्रों, गंगा जल का छिड़काव करने से उस जगह से नकारात्मकता दूर होती है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और वहाँ पर एक सकारात्मकता बनती है। गंगा जल को हम हर ग्रहण के बाद अगर घर में छिड़कें, कोई भी सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो उससे जो ग्रहण की अशुद्धता आती है वो भी दूर होती है। हर अमावस्या के दिन अगर हम गंगा जल का पानी में मिला के थोड़ा गंगा जल और उसका पोछा घर में मारते हैं तो उससे भी घर में नकारात्मकताएं दूर होकर के एक सकारात्मक प्रभाव बनता है। मित्रों, गंगा जल के बारे में हम जितनी व्याख्या करें, जितना वर्णन करें उतना कम है, क्योंकि गंगा जल जो है, जैसा कि शास्त्रों वेद पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे में स्थित था और वहाँ से ब्रह्मा जी महाराज ने उसे अपने कमंडल में लिया और भागीरथ जी महाराज की तपस्या के द्वारा माँ गंगा आई और आते वक्त वो भगवान शंकर की जटाओं में से होकर के गुजरी। इसलिए उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों भगवान की शक्तियाँ हैं, तीनों भगवान का पुण्य उसमें है। तो मित्रों, गंगा जल के बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि गंगा जल की जो क्षमता है, जो उसमें पुण्य है, वो अगर हम नाम भी लेते हैं तो भी गंगा जल, माँ गंगा हमारे सारे कष्ट धो देती है। इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा और आप सबसे निवेदन है कि अपने घर में गंगा जल की शीशी, गंगा जल की बोतल अवश्य रखें। अपने कार्यस्थल में, ऑफिस में भी किसी शीशी में, छोटी शीशी में डाल करके गंगा जल अवश्य रखें और समय समय पर उस गंगा जल का छिड़काव करते जाएं, जिससे एक सकारात्मक माहौल बने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।